जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्धि सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना के विषय में आपको बताने वाला हूँ वो एक सम्मोहन साधना है। अब देखिए, पहले मैं आपको सम्मोहन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि सम्मोहन का तात्पर्य क्या है। अपने व्यक्तित्व को उभार करके इतना अधिक मनमोहक बना लेना, किसी भी व्यक्ति को अपने अनुकूल बना लेना, जो ऐसा कर सके वही सम्मोहन है। सम्मोहन कोई वशीकरण नहीं है। वशीकरण एक अलग चीज है कि जिसको पूरी तरीके से वश में कर लेना होता है, वो वशीकरण कहलाता है। लेकिन जो सम्मोहन है, सम्मोहन का अर्थ ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समूह को, चाहे उसमें 100-200 व्यक्ति हों, चाहे हजारों की संख्या में व्यक्ति हो, मतलब कि जो भी आपके सामने व्यक्ति आए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वही आपकी तरफ आकर्षित हो, सम्मोहन के पास में वो बंध जाए, वो सम्मोहन क्रिया होती है। सम्मोहन में क्या होता है कि अपने व्यक्तित्व को उभार करके उच्चता पर ले जाने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है। और आजकल के टाइम में ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं वो आकर्षक प्रभाव के कारण, जो प्रभाव होता है आकर्षण का, वो उनके अंदर नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि उन्हें जीवन में बार बार अपमान का सामना करना पड़ता है। और अपमान का जीवन जीते जीते ही समाप्त हो जाता है। अपमान का जीवन ही वो निर्वाह करते करते ही वो एक दिन परलोक चला जाता है। अपमान जो होता है वो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता और वो अंदर से ही एक प्रकार से समझिए कि कुंठित हो जाता है। और जो इस अपमान से बचा सके वही सम्मोहन है, क्योंकि एक चुंबकीय आकर्षण होता है यदि किसी व्यक्ति में, तो उसके सारे कार्य जो सरलता से पूर्ण होते हैं, क्योंकि जो कार्य आप संपन्न करना चाहते हैं वे कार्य आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से ही अपने आप होने लगते हैं। मान लिया कि आप जैसे कि कार्यालय में बार बार आपका अपमान होता है, आप कहीं नौकरी करते हैं, उस स्थिति का आपको सामना करना पड़ता है। एक व्यक्ति जो कि व्यवसाय में है, उनके लिए तो ये साधना वरदान है, बिल्कुल एकदम। कभी कभी आपने एक बात पर विचार किया है कि आपने भी एक व्यापार किया और दूसरे लोगों ने भी वही व्यापार किया, लेकिन वो अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने व्यापार में घाटा हो रहा है, आप उन्नति नहीं कर पा रहे हो। कारण क्या है कि जो व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, क्योंकि आपके अंदर एक सम्मोहन का प्रभाव नहीं है, सम्मोहन का प्रभाव ना होने के कारण व्यक्ति आपकी तरफ नहीं खिंच पाता। और जो दूसरा व्यक्ति है उसके अंदर एक सम्मोहन शक्ति है। और देखिए, कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये सम्मोहन शक्ति हमें जन्मजात मिलती है, मतलब कि जन्म के टाइम से ही सम्मोहन शक्ति हमारे अंदर होती है। और ये सभी हमारे पिछले जन्म के जो हमने साधनाएं की हैं, जो भगवान की तपस्या की है, उन्हीं का प्रभाव होता है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि भाई सभी ने साधनाएं की हों। कुछ ऐसे भी होंगे जो पिछले जन्म में गुंडे मवाली रहे होंगे, लोगों का उन्होंने सिर्फ विनाश ही किया है। तो ऐसे लोग जब अगले जीवन में जाते हैं तो उनके अंदर कोई सम्मोहन प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने कभी साधना की नहीं है। उन्होंने सिर्फ सारे आचरण उनके उल्टे थे, तो उनके अंदर कैसे सम्मोहन प्रभाव आएगा? क्योंकि कम से कम 25% आपके अंदर जो आपने पिछले जन्म में साधना की है उसका प्रभाव अगले जन्म में भी रहता है। आपने देखा होगा कि एक लड़की बहुत मध्यम सी सुंदर होती है, एक लड़की बिल्कुल सुंदर नहीं होती है, एक लड़की सांवली होती है तो एक लड़की गोरी होती है, लेकिन गोरे होने के बावजूद भी उसमें सुंदरता नहीं होती। जबकि वो सांवली है लेकिन उसके नैन नकश और उसके आंखों के अंदर एक ऐसी तेजस्विता होती है कि वो ऑटोमेटिक ही व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और आपने एक चीज़ और भी देखी होगी
कि सम्मोहन या आकर्षण का प्रभाव, अगर कोई आपके सामने बेतहाशा सुंदर लड़की आ जाए तो आपके अंदर क्या विचार आएगा? यदि वो किसी परेशानी में है, आप सपोज करो कि वो लड़की सुंदर है बहुत, लेकिन वो एक परेशानी में है, उसे किसी की सहायता की ज़रूरत है, तो उसकी सहायता करने के लिए 50 व्यक्ति खड़े हो जाएंगे, उसी वक्त खड़े हो जाएंगे, यहाँ तक कि उसके लिए कुछ तो मरने मारने पर भी उतारू हो जाएंगे। ये क्या है? ये एक सम्मोहन ही तो है, क्योंकि वो खूबसूरत है, उसके अंदर इतना सम्मोहन है, सम्मोहकता है कि वो व्यक्ति को अपनी तरफ खींच सके। लेकिन एक लड़की वही कुरूप भी होती है, जो बिल्कुल एकदम नैन नकस भी ठीक नहीं है, कुरूप है, देखने में भी अच्छी नहीं लग रही, उसके अंदर कोई सम्मोहन नहीं है, व्यक्ति मुंह फिरा करके और घूम करके चला जाएगा, कैसे भी होता रहे। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि सम्मोहन आपके अंदर है तो व्यक्ति खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचा चला आता है। और देखिए, सम्मोहन के लिए जो साधना है वो कामेशी साधना, आज मैं आपको एक ऐसी साधना के विषय में बता रहा हूँ, सम्मोहन सिद्धि है जिसके अंदर, उस साधना का नाम है कामेशी साधना। और ये एक काम की साधना है, कामेशी मतलब कि काम साधना। आपके सभी प्रकार के कार्य जल्द से जल्द हों और प्रत्येक कार्य आपका हो। और वो होगा कैसे? जब आपके अंदर सम्मोहन आएगा। तो कामेशी साधना से आपके अंदर सम्मोहन की स्थिति जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। और देखिए, व्यक्ति इस साधना को गुप्त नवरात्रि में भी कर सकता है, नवरात्रि में भी कर सकता है, जो अभी नवरात्रे आने वाले हैं उसमें भी आप इस साधना को कर सकते हो, किसी विशेष शुभ दिन में भी इस साधना को कर सकते हो, या किसी शुक्रवार से भी इस साधना को कर सकते हो। और ये टाइम जो अभी जो आने वाला है, जो चल रहा है दीपावली तक का टाइम, ये तो विशेषकर शुभ टाइम है किसी भी साधना के लिए, चाहे कोई भी साधना आप करो, ये विशेष शुभ दिन होते हैं। और एक विशेष प्रभाव युक्त जो टाइम होता है वो यही होता है, एक तो होली के आसपास आता है और एक ये टाइम होता है जो दीपावली के आसपास आता है। तो देखिए, आप इस साधना को कभी भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता भी दिया है। और ये दिव्य कामेशी जो साधना है ये आपको अवश्य ही संपन्न करनी ही चाहिए। देखिए, इस साधना में मुख्य रूप से आपको 3 सामग्रियों की आवश्यकता होगी, सम्मोहन यंत्र या कामेशी यंत्र। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी यंत्र हो चलेगा। दूसरा, आपके लिए जो जाप की माला होगी, सम्मोहन माला, और इसके साथ ही एक रक्षा माला होगी जो जाप के वक्त आपके गले में धारण करके आप रखेंगे जब तक आप जाप करेंगे। ये तीनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना दिया हुआ है, और बेझिझक आप सामग्री के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। आपको साधना की सामग्री आपको जरूर मिलेगी। जिन लोगों को विश्वास नहीं है वो प्लीज़ ना तो वो मुझे मैसेज करें और ना ही सामग्री के लिए मुझसे बोलें, सीधी सीधी बात है, क्योंकि मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, वो अच्छी लगे या बुरी लगे। बेकार में मैसेज करके मेरा टाइम वेस्ट ना करें। जिनको विश्वास नहीं है, साधना पर विश्वास नहीं है, या सामग्री पर विश्वास नहीं है, या बताने वाले पर विश्वास नहीं है, या गुरु पर विश्वास नहीं है, और या फिर ये विश्वास नहीं है कि हमें सामग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, हमारे पैसा को कोई खा करके तो नहीं बैठ जाएगा। जिनको विश्वास नहीं है वो बिल्कुल भी सामग्री के लिए ऑर्डर ना करें और ना ही मैसेज करें। और देखिए, मैं आपको एक और बात यहाँ पर थोड़ी सी बता देना चाहता हूँ, हालांकि देखिए वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर कि बेवजह मैसेज ना करें। मैं कई बार कह चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी इतने मैसेज आते हैं, जो आपको पूछना है एक बात, एक क्वेश्चन का आंसर एक दिन आप मुझसे पूछ लें, उसके बाद अगर दूसरा कोई क्वेश्चन करना है तो अगले दिन आप मुझसे पूछ लें।
लेकिन लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ऑनलाइन है, फटाफट दूसरा तैयार है उनका क्वेश्चन, मतलब कि झड़ी लगा देते हैं। अब बताओ मैं कहाँ तक जवाब दूंगा, कितने सारे लोगों को मैं अकेला व्यक्ति कहाँ तक जवाब दूंगा मैं उनको। तो इसलिए थोड़ा सा आप सोचें इस बात को, ठीक है। जवाब आपको जरूर मिलेगा, ये निश्चित है। और वो लोग बिल्कुल कमेंट ना करें जिनको कि बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और उनसे भी मैं कहता हूँ कि जो वीडियो देखते हैं, वीडियो देख करके नेगेटिव कमेंट करना चाहते हैं, उनके अंदर एक ईर्ष्या भरी है। उस ईर्ष्या के रहते हुए आप साधना में सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। ये पहला नियम है। अगर ईर्ष्या आपके अंदर है तो नहीं आप किसी भी साधना में सफलता आपको मिल सकती है। इसलिए व्यर्थ का टाइम वेस्ट ना करें वीडियो को देखने में। जिन्हें वीडियो लंबी लगती है वो भी प्लीज़ मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं आगे साधना को इसको बताता हूँ। तो साधना में ये सामग्री जब आपको प्राप्त हो जाएगी तो आपको क्या करना है कि पश्चिम दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ, आपको दोनों में से किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। और इसमें आप या तो लाल रंग का आसन ले लें या इसमें सफ़ेद रंग का आसन ले लें। कपड़े आपके स्वच्छ होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। रोज साधना करेंगे तो रोज कपड़े धुले हुए ही आपको धारण करने हैं, स्नान आदि करके, ठीक है। और इस साधना को किसी भी टाइम आप कर सकते हो, चाहे आप ब्रह्म मुहूर्त में करो इस साधना को सुबह के टाइम प्रातः काल में, या फिर रात्रि में करो, किसी भी वक्त आप इस साधना को कर सकते हैं। एक घी का दीपक होना चाहिए, अगरबत्ती, धूपबत्ती, पुष्प वगैरह जो भी आपके पास हैं, और कुमकुम टीका लगाने के लिए वो होनी चाहिए। पुष्प हो तो अच्छी बात है, वो भी आप ले लें। और इसमें किसी प्रकार के अगर आप भोग रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। अगर रख दिया भोग तो फिर आपको स्वयं उसी को ग्रहण कर लेना है, खुद ही खा लें उसको, ठीक है। और स्नान करके आप अपने पूजा घर में ही इस साधना को कर सकते हैं, या एकांत रूम में भी कर सकते हैं अगर आपके पास है। और अगर नहीं है तो फिर आप पूजा घर में ही कर सकते हैं। बस देखिए, किसी किसी व्यक्ति के पास क्या होता है कि एक ही कमरा है, उसी में वो सोते भी हैं, उसी में उनका पूजा घर भी है, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। अगर आप अकेले रहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्नान आदि करके आसन पर बैठ जाएं, श्वेत वस्त्र धारण कर लें, या फिर लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। धोती अगर धारण कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि साधनाओं में अगर धोती धारण करेंगे तो आप खुलकर आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। टाइट कपड़े या खिंचे हुए कपड़े वो अच्छे नहीं रहते हैं। और सामने घी का दीपक लगा लेंगे, अगरबत्ती धूपबत्ती लगा लेंगे, सामने गुरु जी का चित्र रखेंगे, और साथ में ही माता का चित्र आप रख लेंगे। चाहे आपके पास में दुर्गा माता का चित्र हो, काली का हो, किसी का भी हो, जो भी चित्र है वो रख लेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करना है। सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु जी को टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाने हैं। कुमकुम का टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ा सकते हैं, धूप दीप दिखा सकते हैं। और गुरु जी से हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव, मैं ये कामेशी साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। जो भी आपके गुरु हैं उन्हीं का पूजन करना है। और एक माला गुरु मंत्र का जरूर जाप करें, जो भी आपका गुरु मंत्र है। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव का ही पूजन करेंगे, और एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप जरूर करना है। ये जाप गुरु मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो, ठीक है। इतना हो गया। अगर आपने भगवान हनुमान महाराज को आपने गुरु माना है, क्योंकि गुरु आप मान सकते हैं हनुमान जी को भी, हनुमान जी बहुत बड़े गुरु हैं, आप उनको भी गुरु धारण कर सकते हैं। तो फिर आप उनका ही कोई मंत्र होगा, जो भी आपके पास मंत्र है उनका ही मंत्र आपको जपना है, ठीक है। जब आप गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे तो उसके बाद एक रक्षा विधान आपको जरूर करना है, जो मैं आपको बता देता हूँ। उल्टे हाथ में चावल ले लेंगे और थोड़े चावल उठा करके सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता,
ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा। अपकर्माणान्तु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए सभी दिशाओं में चावल आपको फेंक देने हैं। और देखिए ये बहुत तीव्र और शक्तिशाली सिद्ध मंत्र है। अगर आप इस मंत्र से रक्षा विधान करते हैं, और ये तो प्रत्येक साधना में करना भी चाहिए, अगर आप इससे करते हैं तो आपके जहाँ तक आपके चावल बिखर गए हैं वहाँ तक कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है। जब आप इतना कार्य कर लें तो उसके बाद आपको क्या करना है कि एक प्लेट में जो कामेशी यंत्र है यानी सम्मोहन यंत्र, उसको आपको पहले यंत्र को स्नान कराएं जल से, उसके बाद पोंछ करके और उसको स्थापित कर देना है, या तो फूल बिछा लें नीचे उनके ऊपर स्थापित कर दें, और फिर उसमें कुमकुम से टीका लगाएं, चावल चढ़ाएं अगर चढ़ाने हैं तो, पुष्प चढ़ाएं अगर आपके पास हैं तो पुष्प चढ़ाएं, और धूप दीप से अच्छी तरह से यंत्र का पूजन करेंगे आप। ठीक है, जब आप पूजन कर लेंगे उसके बाद आपको विनय योग करना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं और मैं लिख करके भी आपको दे दूंगा। विनय योग जो इसमें करना है, ओम अस्य श्री कामेशी मंत्रस्य सम्मोहन ऋषि गायत्री छंद है कामेशी देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनय योग है। आपको विनय योग करना है, थोड़ा सा जल हाथ में ले करके और पुष्प रख करके विनय योग करके और उसको जल पर को छोड़ देना है। उसके बाद फिर आपको षडन्यास करना है। षडन्यास आपको इस प्रकार से करना है कि आप अपने हाथ में जल ले करके और पांचों उंगलियां सीधे हाथ की डुबो करके उसमें उल्टे हाथ में थोड़ा जल ले लें और सीधे हाथ से पांचों उंगलियों को जोड़ करके और उसको डुबो करके उसमें पहले आपको जब बोलना है ओम स्त्रीम हृदयाय नमः, और अपने हृदय को स्पर्श करना है। ओम ब्लूम सिर से स्वाहा, अपने सिर को स्पर्श करना है। ओम एम शिखाय वसठ, अपनी शिखा को स्पर्श करना है। ओम रीम नेत्र त्रयाय वसठ, फिर अपने नेत्रों को स्पर्श करना है। ओम क्लीम कवचाय हुम। ठीक है, फिर आपको अपने पूरे शरीर पर स्पर्श करना है। ओम ह्रीम क्लीम एम ब्लूम अस्त्राय फट। ठीक है, जब आप ये षडन्यास कर लेंगे, षडन्यास करने के बाद फिर आपको संकल्प लेना है। आपको सीधे हाथ में जल लेकर के और बोलना है कि आज मैं, अपना नाम बोलें, अमुक जो भी आपका नाम है, गोत्र बोलें अपना। ठीक है, पूर्ण सम्मोहन सिद्धि के लिए अमुक व्यक्ति को अपने अनुकूल बनाने के लिए, अगर किसी व्यक्ति को अनुकूल बनाना है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए ये आप साधना कर रहे हैं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर सम्मोहन सिद्धि के लिए कि मेरे अंदर इतनी सम्मोहकता आ जाए कि प्रत्येक व्यक्ति जो मेरे सामने आए वो मेरे सम्मोहन पास में बंध जाए। इसके लिए मैं ये कामेशी मंत्र का जाप कर रहा हूँ, और इतना कह करके जल को जमीन पर आप छोड़ दें। फिर दोनों हाथ जोड़ करके माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं आपकी ये साधना करने जा रहा हूँ, और मन ही मन आपको आप माता का आशीर्वाद लेना है और आपको उनका ध्यान करना है केवल 1 या 2 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। जो आपके पास सम्मोहन माला है उससे मंत्र जाप करना है, और जो रक्षा माला है उसको अपने गले में धारण कर लेना है। जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ह्रीम क्लीम एंग ब्लूम स्त्रीम, ये मंत्र है। और इसमें कोई ये ना कहे मुझसे कि इसमें ओम न लगा है शुरुआत में, या आपने यहाँ बीच में एंग क्यों बोला, क्योंकि कई जगह ऐसी आती हैं जहाँ पर मंत्र में एंग बोला जाता है और कहीं पर एम बोला जाता है। एम भी बोला जाता है और एंग भी बोला जाता है।
ठीक है, दोनों ही प्रकार से वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी जो मंत्र है वो उसी विधि से होना चाहिए और उसी विधि से जाप होना चाहिए। तो इसमें आपको आगे से मतलब कि ओम लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो मंत्र है जैसा है वैसा ही आपको जपना है। और 21 माला का मंत्र आपको इसका जाप करना है। प्रतिदिन 21 माला का जाप करना है और 21 दिन तक लगातार आपको जाप करना है। ठीक है, रात्रि 9 बजे के बाद साधना आप अगर करेंगे इसको तो 21 माला का जाप करना है और 21 दिन ही लगातार आपको करना है। ठीक है, इस साधना को किसी भी शुक्रवार से भी कर सकते हो, किसी सोमवार से भी कर सकते हो, ये भी इसमें कोई भी ऐसा विधान नहीं है। और लगभग इसमें 1 घंटे का आपका टाइम लगेगा। ठीक है, जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएं तो उसके बाद आप 21वें दिन या 22वें दिन आप सामग्री को कहीं पर भी जल में आप विसर्जित कर सकते हैं। अगर आप विसर्जित नहीं करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि सोचते हैं कि मैं और साधना करूं, तो और साधना को आगे भी आप कर सकते हैं। कोई भी इसमें दोष नहीं है। 21 दिन की साधना करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं 21 दिन का और संकल्प लेके करूं, तो फिर आप उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ही सम्मोहन शक्ति आपके अंदर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, और देखिए इस साधना को जब तक करेंगे तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना है। किसी भी प्रकार से आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है। सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं, ईर्ष्या, क्रोध, सब कुछ उसी में आ जाता है। तो मतलब सोच लें कि मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है। सात्विक भोजन करेंगे और सात्विक विचार रखने हैं। भोजन भले ही आप दोनों टाइम करो, लेकिन साधना से कम 3 घंटा पहले आप भोजन कर लें, जिससे कि खाना पच जाए, आपको बैठने में दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। और सुनिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, साधना में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जब तक आप साधना करें तब तक लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। और किसी भी प्रकार से जो नॉनवेज है, नॉनवेज को आप बंद करें। देखिए, आप अगर सात्विक साधना कर रहे हैं तो नॉनवेज मत खाइए। ठीक है, और इसमें आपको अनुभव भी हो सकते हैं। अनुभव आपको अच्छे अनुभव भी हो सकते हैं, बुरे अनुभव नहीं होंगे, अच्छे ही होंगे। ठीक है, और अगर अनुभव ना भी हों तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा अनुभव तो वो है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी साधना सही चल रही है। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।